बोलो जा वो मास कोई दिक्कत हो लगे आप इन्हें बैठ जाओ नहीं नेट खत्म होगा नेट प्रॉब्लम। आज आपके बीच में हमारे जन नेता और आपका लाडला नैना की पावन धरा पर आपके दर्शनों के लिए और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में पधारे तो ताली बजा करके एक बार जोर से गणराज बता दीजिए कि आपके लिए भाई ने नंगे पैर नैना की धरती पे आया हुआ है आपके संघर्ष के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए और जी जान से 24 घंटा आपकी सेवा के लिए। जिधर भाई का इशारा हो उधर आप लोग समर्थन और प्यार लुटा देना। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। और मैं नैना के सभी क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करूंगा, आपके चरणों में मैं अपील करता हूं, ये जो आज ये कैंपस के अंदर आप लोग बैठे हो, ये कैंपस आपके बच्चों के लिए है। ये कैंपस सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय खुलने जा रहा है, जो आज महाराज जी बालक दास जी और आदरणीय भाई नरेश जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी खासियत है कि नैना में सर्व समाज के बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो कैलाश इंडिया फाउंडेशन की तरफ से कैलाश पब्लिक स्कूल में नर्सरी से लेकर 12th तक निःशुल्क पढ़ाया जाएंगे। और आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका प्रेम इतना मिले ताकि ये नैना में एजुकेशन हब बन करके तैयार हो जाए। मेरा मकसद स्कूल का नहीं है, मेरा मकसद है कि नैना के सर्व समाज के गरीब बच्चों की सेवा करूं और यहाँ पर एजुकेशन हब बना के तैयार करूं, जिससे हमारे बच्चे अलवर में, जयपुर में, दिल्ली में न जाए। आप 1 लाख वहां खर्च करोगे या 25,000 में आपको वो शिक्षा मिलेगी जो दिल्ली में और जयपुर में मिलती है। तो आपके बीच में हमारे लाडले भाई नरेश जी आए हैं। आप देखिए नरेश भाई का संघर्ष आपने देखा ही होगा और आपके बीच में नंगे पैर हैं। आप इनको पैरों में जूती पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? 2028 में जैसा भाई का मार्गदर्शन मिले उस लाइन में आप लोग निकलोगे ना। एक बार हाथ खड़ा करके, मुझे नैना के लोगों पे कम विश्वास है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी एक बार पूरे विश्वास करूंगा, जिधर भाई का इशारा हो उधर हाथ खड़ा करके एक बार समर्थन करें। धन्यवाद आप सबको। और ये स्कूल, ये कैंपस आपका है, आपका विद्यालय आपके बच्चे का है, आपके बच्चों का भविष्य के लिए है। इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, हमारे बच्चों का एडमिशन इधर मिले ताकि आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। आप सब आए, पधारे, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सबके लिए प्रसाद ये सुबह 10 बजे से चल रही है, शांति बनाए रखें, सब प्रसाद लें आराम से। और अब इस बीच में हमारे मुख्य अतिथि साहब भाई नरेश जी, बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कल जाकर के भाई के घर पे जब भी आपके लिए आए नंगे पैर। भाई साहब राम राम साहब। मंच पर विराजमान परम पूजनीय महाराज जी, केपीएस स्कूल के संचालक संस्थापक आदरणीय कैलाश जी बामा साहब, मंच पर विराजमान छात्र राजनीति में मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में काम करने वाले छोटा भाई सियाराम, छात्र राजनीति से निकल के आने वाले युवा साथी भाई ढोलक, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन मेरे चुनाव में, हर चुनाव में, हर कार्यक्रम में साथ देने वाले भाई बल्लू निटार, पीसी कमेंटेटर, बहुत सारे साथी, बहुत सारे परिचित यहाँ मंच पर भी हैं। हमारे गायक कलाकार, लोक कलाकार आदरणीय जगन जी मेडिया साहब हमारे गायक कलाकार थे, और धौलपुर तक इतने 200-250 किलोमीटर से दंगल की उपस्थिति देने आए हुए धौलपुर की कन्हैया मंडली,
आज वैसे तो मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और ये केवल बहाना लगाने की बात नहीं है, लेकिन मैं पिछले 25 साल से, जब से यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में पढ़ने आया और छात्र राजनीति में कूद गया, सामाजिक जीवन में काम करने लगा हूं, सभी युवा साथी जानते हैं और अब तो आजकल तो मंच बुजुर्ग भी जानने लग गए होंगे कि मैंने 25 साल की इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अनवरत चलता रहा, कभी रुका नहीं। सड़कों पे भी संघर्ष करता रहा, जहां मुझे लगा यहाँ अन्याय हो रहा, वहां खड़ा होकर वो लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। और इस 25 साल की राजनीति में आपके बेटे को कोई पद नहीं मिला। हाँ, ये बात जरूर है कि लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का प्रयास किया, भगवान ने वो आशीर्वाद मुझे दिया कि आज मैं अपने आप को भी गर्व महसूस करता हूँ, ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि एक 12 में छोटे से गांव, नया गांव में पैदा होने वाले लड़के को, जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, पद नहीं है, उसके बाद भी इस थानागाजी की धरती पर आपने मुझे इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाकर आपने जो मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 25 साल के इस राजनीतिक जीवन में मुझे कोई पद नहीं मिला। हाँ, मुझे मिला, मुझे लोगों की सेवा करने में 32 मुकदमे मिले, मुझे लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 14 बार मैं जेल गया, पुलिस की लाठियां खाई, कई कठिनाइयां झेली। एक पटेल के घर में पैदा होने के बाद भी 25 साल में केवल कुछ कमाया तो ये कमाया कि घर से ला ला कर और लोगों के लिए घर को फूंक दिया, बच्चों को दुख दिया। लेकिन मन में एक कामना थी कि जिस तरह से बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने जाने के बाद अपना नाम कमाया, उसी तरह मैं भी इस धरती से जाने के बाद अपना नाम कमाऊं, अपने घर का, अपने परिवार वालों का नाम ऊंचा करूं, अपने समाज का नाम ऊंचा करूं, ऐसा काम करूं जिससे मेरा समाज गौरवान्वित हो। मैं भी ऐसा काम करूं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे, उन लोगों को याद करते हैं। मीणा समाज में जैसे कैप्टन छुट्टनलाल मीणा को लोग आज भी याद कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे संघर्ष का परिचय देकर संघर्ष करते हुए राजनीति कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी राजनीति करते हुए, ईमानदारी की राजनीति करते हुए, चरित्र की राजनीति करते हुए लोगों में दिल में जगह बना सकूं और अपने लोगों में विश्वास पैदा कर सकूं कि हमारा एक बेटा और पैदा हो रहा है जिसका ख्वाब है कि वो भी कैप्टन छुट्टनलाल किरोड़ीलाल के मार्ग पर आगे बढ़े। और आपने देखा होगा 25 साल से लगातार अनवरत चल रहा हूं, और पिछले 2 साल में तो आपने देखा होगा आपके बेटे ने राजस्थान नहीं देश में इतिहास रचा, जिसको पार्टियों ने नहीं पूछा, नेताओं ने नहीं पूछा, उसके बाद भी आपके बेटे ने लोगों के बीच में काम करके मात्र 1 साल में राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों की 3 अलग अलग विधानसभा से आपका बेटा अभिमन्यु की तरह अकेला लड़ाई लड़ा। और यह पहला इतिहास में होगा जो 3 अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद भी आपने देखा होगा देवली उनियारा में कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी और अंत में इस तरह से धन्ना सेठ पूंजीपतियों को पसीना ला दिया। वो तो जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत में जिस तरह से सबने घेर के मारा, उसी तरह से तुम्हारे बेटे की राजनीतिक हत्या करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई। मोरपाल सुमन जो बीजेपी का कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसने लेटर लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, जो लोकसभा स्पीकर के पद में ओम बिरला जैसे बैठे हैं, उन सारे लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया के पैसों में बिककर उसका साथ दिया। अगर उसके पैसों में बिकते नहीं, उस पूंजी पे धन्ना सेठ के पैसों का अगर बंटवारा नहीं होता, तो हो सकता था तुम्हारा बेटे भी आज एमएलए होता।
तुम्हारा बेटे के पिछले 2 साल जो निकले हैं, 3 आपका बेटा चुनाव लड़ा, चुनाव में सक्रिय रहा, लेकिन चुनाव में सक्रिय नहीं हुआ। आपने समरावता में देखा होगा, आपका बेटा जब एक एसडीएम, एक कलेक्टर एक अन्याय कर रहा था, गांव की माता बहनों को वोट देने से रोक रहा था, फर्जी वोट दिला रहा था, तो उसको जो इलाज किया, उसके बाद आपका बेटा 8 महीने जेल रहा। 8 महीने जेल रहा। 8 महीने जेल से निकलने के बाद भी एक दिन भी घर नहीं गया। लोगों को यहाँ इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जन क्रांति यात्रा नंगे पैर सड़क पर निकल गया। उसके बाद पिपलौदी में, झालावाड़ में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, स्कूल की बिल्डिंग करने से मर गए। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ में धरना देकर बैठ गया। 40 दिन फिर जेल में डाल दिया, लेकिन 40 दिन जेल में रहने के बाद भी नहीं रुका। जेल से आया, जब उन बच्चों को न्याय नहीं मिला तो 15 दिन भूख हड़ताल पर गांधी के मार्ग पर चलते हुए जयपुर की राजधानी में आमरण अनशन पर बैठ गया। मृत सैया पे तुम्हारा बेटा चला गया, लेकिन तुम्हारा बेटा फिर भी मौत से भी नहीं डरा। लेकिन जिस तरह से लोगों का प्यार था, लोगों की समझाइश के बाद, जो हमारी मांग थी, लोगों ने उस मांग को पूरा करने के बाद 15 दिन भूखा रहने के बाद, उन बच्चों को 1 करोड़ की मदद दिलाने के बाद तुम्हारा बेटा भूख हड़ताल से उठा। तुम्हारा बेटा भूख हड़ताल से उठा। और उसके बाद तुमने देखा होगा, नरेश मीणा 15 दिन भूखा रहने के बाद भी एक दिन भी घर नहीं गया था। 8 महीने जेल में समरावता में रहा, एक दिन घर नहीं सोया। 40 दिन झालावाड़ की जेल में रहा, एक दिन घर नहीं सोया। सीधा अनशन पर बैठ गया। 15 दिन भूखा रहा, एक दिन घर नहीं बैठा। 15 दिन भूख हड़ताल से उतरते ही पता लगा कि आंधी में एक आदिवासी बेटे की कुछ फॉरेस्ट में बकरी चराने गया, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसको मजबूरन उसको मौत को गले लगाना पड़ा, आत्महत्या करने पड़ी। तुम्हारा बेटा उठकर आंधी के पास में उस गांव में उस विक्रम मीणा को न्याय दिलाने आ गया। मैं तो जनता का भूखा हूं। भीड़ के बिना रहना ही पसंद नहीं आता। बिना लोगों के बीच में रहा नहीं जाता। मन करता हमेशा जनता के बीच में रहूं। लेकिन पिछले 1.5 महीने अंता चुनाव खत्म हुआ। पहले मन था कि तीनों विधानसभा में जाकर लोगों को धन्यवाद दूंगा। अंता में जब धन्यवाद देने निकला तो उन्हीं प्रमोद जैन भाया, उन्हीं धन्ना सेठों ने तुम्हारे बेटे पर हमला करवा दिया। 307 का मुकदमा अभी भी पेंडिंग पड़ा, जांच में चल रहा। 307 का मुकदमा हमला मेरे परिवार, फिर भी मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया। फिर उधर से इधर आया तो देवली उड़ियाना में गया तो वहां मुझे समस्या नजर आई, तो तुम्हारे बेटे ने फिर एक आंदोलन खड़ा कर दिया और देवली उड़ियाना में 30 तारीख को आंदोलन किया और वहां की जनता को, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया। लेकिन दुर्भाग्य गलती से कुछ ऐसे झटका लगा कि सर्वाइकल पेन से परेशान हूं। डॉक्टर ने पट्टा गले में बांध रखा है, रात को जैसे करवट भी ली जाती। और मेरा दुख जब होता है कि मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वो हर व्यक्ति फोन करके मेरे से कहता है, मिलने आता तो कहता है, भाई साहब कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान दे लो, कुछ दिन आराम कर लो, रेस्ट कर लो, और उसके बाद पूरी जिंदगी आपके लिए पड़ी है, पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए पड़ी है। लेकिन वही जगह जहाँ वो निजी लोग, अपने लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई साहब स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, अपने शरीर पर ध्यान रखो, वही लोग कहते हैं भाई साहब मेरे घर में शादी है, आपको तो आना पड़ेगा। बीच में कैलाश जी भामाशाह चले गए। मैंने कहा कैलाश जी मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगा अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मैं आ जाऊंगा, और मैं 5 तारीख को फेसबुक पे डाल दूंगा कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए फेसबुक पे नहीं डाला। तो कल सुबह ये पहुंच गए अपने बसवा के एक पंडित जी थे देसी, वो सर्वाइकल का इलाज करते हैं। मेरे को उठा के उनके पास ले गया, उन्होंने कुछ नसें दबाई, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। लेकिन कल तो फायदा हुआ, रात भर आज फिर सुबह मेरे वापिस पूरा दर्द होने लग गया। और ये लकवे की जैसे बीमारी होती है उस तरह की बीमारी है, दोनों अंगुलियां सूख पड़ी, मुझे काम नहीं कर रही। लेकिन फिर ये कल गए तो मैंने कहा भाई मैं आऊंगा, मैंने वादा किया। लेकिन मैंने आपके सोशल मीडिया पे नहीं डाला, आपके माध्यम से लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप मुझे लंबी लड़ाई का, रेस का चेतक घोड़ा जैसा बनाना चाहते हो, या मुझे तुरंत ही निपटा देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं लंबा चलूं, मुझे बहुत सारी, मैं जिस तरह से अर्जुन ने
मच्छी की आंख में देखकर तीर चलाया जिसका टारगेट था, उसी तरह मैं भी चाहता हूं, जिन महान पुरुषों का नाम मैं लेता हूं, जिनके पक्षियों में चलता हूं, कि उन जैसा बनूं तो उन जैसा मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, जनता में मुझे समय भी देना पड़ेगा, लेकिन एक उसका एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आज आपके इलाके में आया हूं, अंतर चुनाव के बाद में इच्छा थी थाना गाजी में जिस तरह से गांव-गांव में मेरे नाम के बोर्ड लगाए, मुझे जिस तरह का आशीर्वाद प्यार दिया, मेरी इच्छा थी कि थाना गाजी में तामझाम से आऊंगा, पूरी सिस्टम से आऊंगा, लेकिन आज जिस तरह से मेजबानी में तो आपने कोई कमी नहीं रखी, और मेजबानी भी जब अच्छी लगती, जब दूल्हा भी बारात को ढंग से लेके आता, और मैं भी 50 गाड़ी लेके तामझाम से आता, तो आपको भी वो शोभा आपकी इस कार्यक्रम में बढ़ती, लेकिन मैं इसीलिए नहीं आया। और मैं ये भी जानता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आ गया तो कल से मेरे पास 10 फोन ऐसे आने लग जाएंगे, भाई साहब आप वहां चले गए तो आप हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, आप हमारे शादी में नहीं आए, हमारी सगाई में नहीं आए, इसका मतलब आप हमें नहीं चाहते। लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, ये केला मेरी इच्छा नहीं थी, पर केला जी ने मजबूर कर दिया कि आपके दर्शन करने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए, तो उसके लिए आप सबके दर्शन, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। केला जी ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात कही। वैसे तो आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, जो सफेद कपड़े पहन कर जो घूम रहे हैं, जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है, जिन सफेद पोश कपड़ों में पहन घूमने वाले नेताओं से उम्मीद करती है कि नेता हमारी मदद करेंगे, लेकिन नेता तो आजकल ऐसे हो गए कि अगर कोई काला सांप किसी नेता को काट ले तो नेता नहीं मरेगा, नेता इतना जहरीले हो गए, नेता नहीं मरेगा, काला सांप मर जाएगा, नेता नहीं मरेगा, काला सांप मर जाएगा, नेता इतने जहरीले हो गए, इतने खराब हो गए। और मैंने तो देखा है, केला जी कह रहे थे कि नरेश मीणा को 2028 में चप्पलें पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे। नरेश मीणा इतने छोटे स्वार्थ के लिए चप्पल नहीं छोड़ेगा, नरेश मीणा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि मैं एमएलए बनने के लिए चप्पल छोड़ दूं, नंगे पैर घूमूं और जनता को यह कहूं कि मैं एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूम रहा हूं। तुम्हारा बेटा इतना कमजोर, तुम्हारा बेटा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूमूं। अरे नरेश मीणा तो हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है, हाड़ौती की किसान जातियों को राजनीतिक तौर पर आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। नरेश मीणा की सोच बड़ी है, नरेश मीणा की सोच वैसी है जैसे कैप्टन छुट्टनलाल ने 1956 में राजस्थान के मीणाओं को आरक्षण दिला दिया। आज भी मध्य प्रदेश में मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है, उत्तर प्रदेश में आज भी मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है, राजस्थान के मीणाओं को अगर एसटी का आरक्षण है तो कैप्टन छुट्टनलाल का कैप्टन छुट्टनलाल की वजह से आरक्षण है। मैं नरेश मीणा चाहता हूँ कि जिस तरह से हाड़ौती में उन 4 जिलों में 4 धन्ना सेठों ने, 4 व्यापारियों ने, 4 पूंजीपतियों ने सफेद कपड़े पहनकर जो राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उस ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल से उन 4 जिलों की राजनीति को आजाद कराने नरेश मीणा नंगे पैर निकला है। नरेश मीणा सोच रहा है मैं जो समर्पण कर रहा हूँ, कीमत चुका रहा हूँ, मैं जो नंगे पैर घूम रहा हूँ, मेरी हाड़ौती की किसान जातियां एक दिन तो नंगे पैर देखकर कम से कम एक दिन तो वो तरस आएगा कि नरेश मीणा किसानों को जगा रहा है, नरेश मीणा इन धन्ना सेठों से हमें आजाद दिलाने निकला, इसलिए नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। ये तो कोई पता नहीं भगवान कब तक इस नरेश मीणा को नंगा पैर रखेगा, इसलिए नरेश मीणा छोटी सोच नहीं रखता। आप आशीर्वाद रखना, आप आशीर्वाद रखना, आप सहयोग करना। मैंने कहा जिस तरह से नेता आज राजनीति में पैसा कमाने का जिन्होंने धंधा बना लिया, एक वो नेता जिन्होंने राजनीति को धंधा पैसा कमाने का बना लिया, और दूसरी तरफ कैलाश भामाशा है, दूसरी तरफ कैलाश भामाशा है जिसने एक राजनीति में होने के बावजूद भी एक जन सेवा का मार्ग अपना कर एक पहले आपके सामने खड़ा किया है, और जिन्होंने कहा कि मैं अनाथों के बच्चों, अनाथों के कोई भी बच्चा होगा उसको मैं नर्सरी से लेकर मैं 12वीं तक उसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। हम तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहते हैं, हम तो आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि कोई इस व्यक्ति, इस इलाके का कभी मिले, कोई व्यक्ति आपकी राजनीति चमके कि नहीं चमके, एमएलए बने कि नहीं बने, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एरिया का अगर 5 साल बाद 10 साल बाद नरेश मीणा से मिले तो वो ये कहे कि जिस स्कूल में तुम उद्घाटन करने आए थे, जिस कैलाश भामाशा ने स्कूल बनाया था,
वो आज जन सेवा का मार्ग बन गया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का मार्ग बन गया। आज भी हमारे इलाकों में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरिट में आते हैं, 12th में मेरिट में आते हैं, वो होनहार होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। इसलिए भामाशाह साहब आपसे निवेदन करेंगे कि जिस दिन आपको ये लग जाए कि ये गरीब बच्चा लेकिन इसमें पढ़ने की ललक है, ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, इसके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ये पढ़ लिखे, तो उसको भी आप निःशुल्क मदद करना, उसको भी आप आगे बढ़ाना। इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो नहीं सकता। और आदरणीय जगन जी मेडिया साहब कह रहे थे, उन्होंने गाने के माध्यम से 2 लाइन गाई थी कि 2028 में नरेश एमएलए बनेगा और कांग्रेस झाला दे के बुलाएगी। नरेश मीणा 2028 में एमएलए बनेगा, कांग्रेस पार्टी झाला दे के बुलाएगी। आदरणीय जगन जी और आदरणीय पंच पटेल, मेरे युवा साथियों, अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं बची, मुझे किसी से उम्मीद नहीं बची, मुझे किसी से आशा नहीं बची। मुझे तो आशा और उम्मीद है जो सामने पंच पटेल बैठे हैं, मेरे युवा साथी माता बहने बैठी है, इनके आशीर्वाद की आशा बची है, इनके आशीर्वाद की उम्मीद बची है। किसी के दरवाजे पे झोली फैलाकर नरेश मीणा नहीं जाएगा। अगर नरेश मीणा किसी के दरवाजे पे जाएगा तो इस जनता जनार्दन के दरवाजे पे जाएगा। इनके आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अब किसी को राजनीति में भगवान नहीं बनाऊंगा, किसी का झंडा नहीं उठाऊंगा। अब तो झंडा तो इस जनता का उठाऊंगा। इस जनता की दम पर 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, लेकिन राजनीति में सारे गणित जानने लग गया, समझने लग गया, 3 चुनाव का अनुभव हो गया। तुम्हारा बेटा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जब आया तो खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो नहीं बना, लेकिन तुम्हारे बेटे ने राजस्थान विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान का था, उसमें कई निर्दलीय अध्यक्ष बनाए। प्रभात चौधरी, अंकित घायल, मनीष यादव, कई सारे ऐसे लोग थे जिनको तुम्हारे बेटे ने अध्यक्ष बनाकर दिखा दिया। अब नरेश मीणा, आदरणीय जगन जी, ये आपका बेटा वो ताकतवर होता जा रहा है और आपका अगर आशीर्वाद रहा तो 2028 में नरेश मीणा तो एमएलए बनेगा कि नहीं बनेगा, पर नरेश मीणा का ख्वाब है कि नरेश मीणा जब विधानसभा में घुसे तो 5-10 लोगों को और भी लगकर नरेश मीणा उस विधानसभा में घुसे। उस बात को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप सब लोग